एम्बेसडर साहब ये बताइए 2026 में जो रिलेशंस हैं इस्लामाबाद और मॉस्को के, वो आपको कैसे नजर आते हैं? हाउ विल थिंग्स शेप अप इन द नेक्स्ट ईयर जी? मैं तो जी बहुत पुरुमीद हूँ। अगर आप देखें पिछले चंद सालों से पाकिस्तान के और रूस के ताल्लुकात में बहुत पेशकदमी हुई है। अगर आप पिछले साल ही देख सकें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की दो मुलाकातें हुई, एक 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 चाइना में और एक तुर्कमेनिस्तान में। हमारे फॉरेन मिनिस्टर इधर आए। हमारा 10th सेशन ऑफ जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया रूस से। तो इंशाल्लाह रूस के साथ हमारा ताल्लुकात अब एक नई नहज पे आ रहा है, और जो बड़े अरसे का हमारा मिसट्रस्ट था वो अब खत्म होता जा रहा है। और हमारी इंगेजमेंट्स हर लेवल पे हैं, लीडरशिप लेवल पे भी, मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी, सेक्रेटरीज लेवल पे भी और वर्किंग लेवल पे भी। तो बड़ी जॉइंट कंसल्टेशंस होती हैं। आप देखेंगे इस साल पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में भी खातर ख्वाह इजाफा होगा। जो पिछले साल और पिछले चंद सालों में जो हमारी ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है, इसमें आप थोड़ा और तेजी देखेंगे इस साल, सन 2026 में। कोई ऐसी कोई सूरत हाल या कोई ऐसी चीज़ें शेप अप होती है आपको नज़र आती हैं कि इन द डेज टू कम कोई प्यूटन जो है, या फॉर दैट मैटर कोई फर्स्ट ईयर के वहाँ से लोग जो है वो पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी इन 2026? फिलहाल जी हम कुछ 2-3 विजिट्स पे वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन 2 हाई लेवल विजिट्स, मिनिस्ट्रियल विजिट्स पे पाकिस्तान में। और जो जहां तक हिंदुस्तान से ताल्लुकात का ताल्लुक है, वो तो इनके जी बहुत पुराने और बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। और ये 21वीं मीटिंग थी दोनों हेड्स ऑफ स्टेट के दरमियान। ये एनुअल फीचर है जो दोनों ममालिक के दरमियान होता है। पिछले 4 साल से नहीं हुआ था, इस साल हुआ। उसमें एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू हुई, पर कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि फ्रैंकली जो दुनिया का सियासत है वो एक नए रुख पे चल पड़ी है, और बहुत से लोग अपने रीएवैल्यूएट कर रहे हैं ताल्लुकात को भी और जो आपके हैं। तो जारी बात है उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, पर वो जैसे हम कहते हैं कि जीरो सम गेम नहीं है हमारी हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हमसे ज्यादा बेहतर हैं। पर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात एक जमाने में सर्द मोहरी पे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म जोशी की तरफ आ रहे हैं। और पाकिस्तान को इवन रूस और खास तौर पे इनके जो सदर पुतिन है, वो एक अहम मुल्क जानते हैं। तो रूस को इस बात का एहसास है कि अगर उसने मुसलमान ममालिक के साथ और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, तो पाकिस्तान से ताल्लुकात और भी बेहतर होंगे। और पाकिस्तान के, जैसे मैंने कहा, कि हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं पूरे ये सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ। अगर आप देखें, इनके साथ तारीखी रवाबित थे हमारे, जो 2 कॉलोनियल पावर्स की वजह से रुक गए थे। पर अब फिर से हमारे ताल्लुकात उज़्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ताजिकिस्तान से, किर्गिस्तान से, आज़रबाईजान से, कजाकिस्तान से बहुत हमारे बेहतर हो रहे हैं। और रूस ये भी देखता है कि जो स्थान है उसमें सबसे बड़ा स्थान पाकिस्तान है, तो वो उस सिलसिले को भी रखते हैं। और हमेशा जो मेरा 2 महीने का एनालिसिस है, पाकिस्तान को बहुत अहमियत दी जा रही है। अच्छा एम्बेसडर साहब, एक बात बताएं, अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ रशिया का उन स्टेट्स के साथ जो स्टेट्स कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी। उन्होंने एक जॉइंट डिप्लॉयमेंट की बात की है कि जनाब जॉइंट डिप्लॉयमेंट होगी फोर्सेस की, जो यहाँ पे लग रहे हैं, सरहदें लग रही हैं जो अफगानिस्तान के साथ। सो हाउ डू यू टेक दैट जी? आप देखेंगे पिछले चंद दिनों में जो एक्टिविटीज हुई हैं ताजिकिस्तान में, वो ना सिर्फ रूस के लिए, ताजिकिस्तान के लिए, उज़्बेकिस्तान के लिए, तुर्कमेनिस्तान के लिए, किर्गिस्तान के लिए, बल्कि चीन के लिए बहुत तशवीश का बायस है। इनफैक्ट कल एक बहुत बड़ा इशाइया हुआ था यहाँ पे मॉस्को में, जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने बाय नेम चीन का शुक्रिया अदा किया कि चीन उनके साथ बहुत शाने से शाना बना के मिला के खड़ा हुआ है।
تو یہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ تشویش ہے. یہاں پہ افغان پروسیس میں بھی ہمارا ڈائلاگ ہوا تھا، پہلے ماسکو میں پھر تہران میں، اور سارے ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کو سمجھایا جائے کہ جی آج کل کے دور میں آپ کو انسانی حقوق، خاص طور پہ عورتوں کے حقوق، تعلیمی حقوق، مذہبی حقوق، اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اس بات کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ ایسے ایلیمنٹس نہ آئیں جو نہ صرف افغانستان کو بلکہ سارے ریجنل ممالک کو کے لیے تشویش کا باعث ہوں. اگر آپ افغانستان کو دیکھیں اس کے جنوب میں پشتون ہے اور شمال میں تاجک، ازبک اور ترکمن ہے. تو یہ سارے ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہے اس علاقے کی انسٹیبلٹی. اور روس اس سلسلے میں بہت اس کو پورا احساس ہے کہ آلریڈی روس ایک بہت بڑی جنگ میں انوالوڈ ہے اپنے مغربی بارڈر پہ. وہ نہیں چاہتا کہ اس وقت جب وہ اپنے مغربی بارڈر پہ اس کا فوکس ہے، اس کو ساؤتھ سے کوئی بیسک چیلنج آئے، خاص طور پہ افغانستان سے.